हारूत और मारूत इस्लामिक इतिहास की एक रहस्यमयी घटना। दो फरिश्ते जिनका जिक्र पवित्र कुरान में मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें धरती पर क्यों भेजा गया था और उनका जादू से क्या संबंध था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हारूत और मारूत की कहानी, उनके धरती पर आने का कारण और इस घटना में छिपी बड़ी सीख के बारे में। पवित्र कुरान की सूरा अल बकरा आयत 102 में हारूत और मारूत का जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बाबिल नाम की जगह पर दो फरिश्तों को लोगों की परीक्षा के लिए भेजा गया था। ये घटना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की बताई जाती है। उस समय बहुत से शैतान और बुरे लोग जादू फैलाने लगे थे। कुछ लोग झूठा इल्जाम लगाते थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू के जरिए हुकूमत करती थी, लेकिन कुरान साफ बताता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया, बल्कि शैतान लोगों को जादू सिखाती थी। तब अल्लाह ताला ने बाबिल में हारूत और मारूत नाम की दो फरिश्तों को भेजा, लेकिन वे किसी को जादू सिखाने से पहले साफ तौर पर चेतावनी देती थी। वे कहती थी, हम सिर्फ एक परीक्षा हैं, इसलिए कुफ्र में मत पड़ो। यानी वे लोगों को गलत रास्ते से बचाना चाहती थी, लेकिन बहुत सी लोगों ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। कुछ लोग जादू का इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करने लगी। कुछ पति पत्नी के बीच नफरत और जुदाई पैदा करने की कोशिश करती थी। कुरान में साफ कहा गया है कि अल्लाह की इजाजत के बिना वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इस्लामी तफसीर के मुताबिक बाबिल उस दौर में जादू और शैतानी कामों के लिए मशहूर जगह बन चुका था। हारूत और मारूत की घटना इंसानों की ईमान की एक बड़ी परीक्षा थी। कुछ कमजोर और गलत रिवायतों में कहा जाता है कि हारूत और मारूत गुनाह में पड़ गई थी, लेकिन बहुत सी भरोसेमंद उल्मा इन बातों को गलत और कमजोर मानती हैं, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती। इसलिए हमें सिर्फ कुरान और सही हदीस पर भरोसा करना चाहिए। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर इल्म का इस्तेमाल गलत कामों में किया जाए तो वही इल्म इंसान की बर्बादी का कारण बन सकता है। आज भी दुनिया में बहुत सी लोग जादू, ताबीज और अंधविश्वास पर भरोसा करती हैं, लेकिन एक सच्चा मोमिन सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू को बड़ी गुनाहों में शामिल किया है और मुसलमानों को इससे दूर रहने का हुक्म दिया है। हमें हमेशा नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए और अल्लाह से हिफाजत मांगनी चाहिए। खास तौर पर सूरा फलक और सूरा नास पढ़ना इंसान को शैतान और जादू के असर से बचाने का जरिया बनता है। दोस्तों, ये दुनिया एक परीक्षा है और हारूत और मारूत की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान को हमेशा सच और झूठ के बीच सही रास्ता चुनना होता है।